एक इमाम साहब को कहीं जाना था तो मुक्तदियों में बोला कि भाई मैं 4 टाइम नहीं रहूंगा, कोई नमाज पढ़ा देगा, कोई नमाज पढ़ा देगा, मुक्तदियों में कोई पढ़ा देगा, 4 टाइम का नमाज पढ़ा देगा। तो एक मुक्तदी बोला कि मैं पढ़ा दूंगा, नमाज ही पढ़ाना तो है, नमाज ही तो पढ़ाना, मैं पढ़ा दूंगा। बोला सोच लो नमाज पढ़ाने आती है? तो बोला कि तुम आती है। अलम तरह कैफा से लेके कुल औज़ु बिन्नास तक 10 सूरे याद है मैं। बोला ठीक है पढ़ा देना। जोहर की नमाज पढ़ा दिए बेचारे ने। ये सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना। जोहर की नमाज बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं भाई। असर नमाज पढ़ा दी, ये भी सिर्री नमाज है। मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे आगे बढ़े, कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अच्छा, आप लोगों के यहाँ भी मस्जिदों में जो जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाजा होता है। बड़ी बड़ी मस्जिदों में जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, वहीं दरवाजा होता है उनका, इमाम साहब का आने का। उधर ही से सामने से आएंगे, दरवाजा खोले, इमाम साहब निकल गए। बीच मस्जिद से आने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में। अब ये बेचारे को जो लुकमा पड़ा तो ये सोचने लगा कि अल्लाह अकबर कबीरा, अब सजदा सहू करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर सजदा सहू नहीं है, अगर कर लेंगे तो लोग फिर पकड़ेगा कि काहे किया। अगर है, अगर नहीं करेंगे फिर भी लोग पकड़ेंगे, तो हम जवाब क्या देंगे? बड़ा परेशान हो गया। बोला अच्छा ठीक है, एक रास्ता है। 3 रकात नमाज पूरी करके सजदा में जब गया, जब सजदे में गया तो ये चुपके से उठा, कुंडी खोला, बाहर निकल गया। सारे मुक्तदी सजदे में। कोई 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला बोला, कोई 5 मरतबा बोला, कोई 7 मरतबा पढ़ा, किसी ने 11 मरतबा पढ़ा। आखिर उसी में से कितने नमाजी बेचैन भी तो होते हैं ना। उन्होंने कहा भाई क्या बात है भाई, हजरत सर क्यों नहीं उठा रहे? कहीं ऐसा हजरत पहुंच तो नहीं गए, बहुत दूर पहुंच तो नहीं गए हजरत, भाई सर क्यों नहीं उठा रहे? तो एक आदमी ने सर उठाकर ऐसे देखा, बोला अरे भाई मौलवी साहब नहीं है, हजरत फरार है। दीन को सीखो नौजवानों, मसालो मसाइल को सीखना जरूरी है। ये जो नमाज है ना, ये जो नमाज है ना, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की हो। मेरे बच्चों नमाज पढ़ो। जिसकी जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो उसकी जिंदगी बेकार है, उसकी जिंदगी बेकार है। ए मेरी माँ बहनों सुनो, नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों, ए हव्वा की बेटियों सुनो, 4 काम कर लो दुनिया में। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जरा सुभान अल्लाह तो बोलो माशाअल्लाह। कितने दरवाजे हैं जन्नत के? अल्लाह ने कह दिया कि 4 काम कर लो दुनिया में, 4 काम कर लो। औरतों से कहा अल्लाह ने, मर्दों से नहीं, औरतों से कहा कि 4 काम कर लो दुनिया में। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तुम जिस दरवाजे से चाहोगी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। एक आलिम के पास गया, आलिम के पास गया, ये 100 आदमी को कत्ल करने वाला आलिम के पास बैठा है। तो आलिम ने पूछा क्या नाम? बोला फला। कहाँ से आया? बोला हजरत मैं फला जगह से आया हूँ। क्या काम है? बोला कि हजरत काम तो है कि एक मसला पूछना। बोला पूछो। बोला कि मैं 100 आदमी को मार चुका, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो हम कहते हैं कि अगर वो आलिम साहब बोल देते कि तौबा कबूल नहीं होगी तो 101 वहीं हो जाता, वह 101 वहीं हो जाते। लेकिन वो आलिम था, उन्होंने कहा ए नौजवान, ये 100 आदमी क्या कहता है? तुम्हारा गुनाह अगर पूरी दुनिया के अंदर में भर जाए फिर भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे, मेरा अल्लाह तेरी तौबा अपनी बारगाह में कबूल करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान, लेकिन सुन, ये जगह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, तौबा यहाँ ना कर। वो जो बस्ती देख रहा है ना, उस बस्ती में अल्लाह के लोग रहते हैं, नेक लोग रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, परहेजगार लोग रहते हैं, अल्लाह वाले रहते हैं। उन बस्ती में चला जा, उनकी सोहबत में तौबा कर ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नौजवान बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी तौबा कबूल होगी। और नौजवान उस बस्ती से निकला, उस बस्ती से निकला, कुछ दूर निकला था, कुछ दूर चला था, ठोकर लगी, ठोकर लगी, ठोकर लगी, गिरा, मुंह के बल गिरा। हदीसों के अंदर में आता है यूं गिरा, पेट के बल गिरा, मुंह के बल गिरा। फिर उठना चाहा, उठ ना पाया, बदन हरकत करना छोड़ दिया, जिस्म साकित हो गया, जिस्म से रूह परवास कर गई।
जिसमें से रूह परवाज कर गई। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस नौजवान का इंतकाल हो, वहां कोई नहीं है, ना रोने वाला कोई है, ना कोई अपना है, ना कोई बेगाना है, उसका जिस्म पड़ा है। जन्नत का फरिश्ता आया, जहन्नम का भी फरिश्ता आया, दोनों फरिश्ते आए। जन्नत का फरिश्ता कह रहा था इसे मैं जन्नत में ले जाऊंगा, जहन्नम के फरिश्ते ने कहा कि नहीं, मैं जन्नत में ले जाने नहीं दूंगा, इसलिए कि 100 आदमी को इन्होंने मारा है। तो जन्नत के फरिश्ते ने जवाब दिया, ये सही है 100 आदमी को इन्होंने मारा है, लेकिन तौबा कर चुका है, ये तौबा कर चुका है, इरादा कर लिया। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। हाँ ना जाने अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, तीसरे फरिश्ते को भेजा, कैसा कर, जा जा उन दोनों से कह आपस में बहस ना करे। ओ मेरा बंदा जिस बस्ती से निकला है, जिस बस्ती से निकला है उसका जिस्म जहां है, याद रखना, अल्लाह के नबी समझाते हैं कि उसका जिस्म जहां है, जहां मरा है उसका जिस्म पड़ा है। अब इस बस्ती से निकला है, अगर ये बस्ती करीब है, अभी ये बस्ती करीब है तो ये जहन्नम में जाएगा, दोज़ख में जाएगा। अच्छा ये बस्ती दूर है, ये जिसमें से ये बस्ती दूर है, ओहो कुर्बान जाओ, ये बस्ती जिसमें से अगर करीब है जहन्नम में जाएगा, अगर ये बस्ती दूर है तो वो जन्नत में जाएगा। जमीन की पैमाइश करो, जमीन को नापो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते जमीन को नापना शुरू किए कि जिस बस्ती से निकला था तौबा करने की नीयत से, आलिम से मसला पूछ कर, जिस बस्ती से निकला था अभी तो थोड़ी देर निकला ही था, यहीं पर इंतकाल हो गया। जिस बस्ती में तौबा करने जाना था ये बस्ती यहाँ है, इतनी दूरी पे। लेकिन कुर्बान जाओ, फरिश्ते जमीन को नापना शुरू किए तो अल्लाह ने ये जमीन जो इतनी दूर थी ना, अल्लाह के नेक बंदों की बस्ती की तरफ, तो अल्लाह ने जमीन के इस हिस्से को हुक्म दिया कि तुम सिमट जाओ, मेरे बंदे की जिस्म की तरफ सिमट जाओ। इस हिस्से को हुक्म दिया तुम फैल जाओ, इस हिस्से को हुक्म दिया तुम सिमट जाओ, मेरे बंदे के जिस्म के करीब हो जाओ ताकि मेरा बंदा जन्नती बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा बंदा जन्नती बन जाए। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का फैसला हो गया, ये जमीन का हिस्सा और करीब हो गया, जिसमें से अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया मेरा एक बंदे को गुस्ल दो, जन्नती कफन पहनाओ, जन्नत के अंदर में दाखिल कर।